हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। ये जो आपका आज का वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की, या करने की सोच रहे हैं कि हम उत्तराखंड में आपके सरकारी एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजों पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक तो समय अवधि कितनी लगेगी और दूसरा कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए। ये दो बहुत महत्वपूर्ण आपके फैक्ट हैं, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र में आपका लंबे समय से हूँ, लगभग 14 साल से आपके उत्तराखंड के एग्जामों की तैयारी करवा रहा हूँ और बहुत सारे मतलब अनुभव है मेरे साथ, बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं हमारे, और खुद भी मैंने आपकी उत्तराखंड की परीक्षाएं पास करी हुई हैं कई। तो उसके अनुभव से और अपने पढ़ाने के लगातार रेगुलर टच से मैं आपको बता रहा हूं कि कितना समय इसमें लगेगा। समय को हम दो उसमें बांट लेते हैं। एक तो तैयारी का समय कितना होना चाहिए, तैयारी का समय कितना लगेगा। दूसरा सफल होने का समय कितना है। यहां ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, खासकर उत्तराखंड स्टेट में, क्योंकि देखो हम मान लो एक तरीके से यूपीएससी की कोई तैयारी करता है तो उसे पता होता है कि पेपर से एक साल पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए, फिर पेपर के बाद इतने समय में प्री होगा, इतने समय में मेंस होगा, इतने समय में इंटरव्यू होगा, इतने समय में रिजल्ट आ जाएगा। तो उन्हें पता है मैं आज से तैयारी कर रहा हूँ, अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 साल का टोटल समय है, उसमें मेरे को जो भी नकारात्मक सकारात्मक रिजल्ट मिलना होगा वो तय हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में आपके समय दो चीज दो उसमें है। मैं आपको बता दूं कि सफल होने के समय की कोई आपकी निश्चित समय अवधि नहीं है। पहली बात तो ये कि उत्तराखंड में आपके जो परीक्षा का टाइम टेबल है वो बहुत रेगुलर नहीं है, जो कैलेंडर होना चाहिए साल का वो रेगुलर नहीं है। पर आपको पता है कि विभागों में पद है ना, तो सरकार की कई चीजें होती हैं, आर्थिक वो भी होते हैं, है ना। तो उसके कारण सरकार ने कोई रेगुलर आपका पोस्ट है उसको नहीं दी होती है आयोग को, तो वो आपका एक कोई रेगुलर आपका चार्ट जारी नहीं करता है। तो इसमें होता क्या है कि आप तैयारी करते हो, है ना, आपका फॉर्म निकलता है, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म विज्ञप्ति निकली, समझ गया ना। मान लो जनवरी 2026 में कोई विज्ञप्ति निकली। अब जनवरी 2026 में विज्ञप्ति निकली तो मान लो ये परीक्षा करा रहे हैं जुलाई में, परीक्षा करा रहे हैं जुलाई 2026 में, तो सीधी सी बात हो गई कि 7 माह तो आपको मिले फॉर्म भरने से लेकर के, इसके बाद 5-6 महीने आराम से लग जाते हैं रिजल्ट आने में। तो 5 महीने ये मान लो रिजल्ट आने के बाद उत्तराखंड में एक चरण और होता है सभी परीक्षाओं में, न्यायालय का। हर विज्ञप्ति इतनी अस्पष्ट होती है, कंडीशन इतनी खराब होती है उनकी, कि उसके बाद वो लगभग 5 से 6 महीने न्यायालय में रहता है। तो ये कितने हो गए, 6 माह, ये मान लो 18 माह। उसके बाद रिजल्ट आया 1 माह बाद, कोर्ट के डिसीजन के बाद जो भी संशोधन, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उसमें भी लगातार ये डर बने रहता है। जैसे पुलिस कांस्टेबल में डर था कि भाई एज बढ़ाएंगे तो दोबारा से कई लोग शामिल हो जाएंगे, हमारी मेरिट में हमारा हो पाएगा कि नहीं, कई सारी चीजें। जितना डर एग्जाम देने के बाद मेरा होगा कि नहीं में लगे रहता है, उतना ही डर कोर्ट में कई बार ये लगे रहता है कि कहीं परीक्षा तो रद्द नहीं हो जाएगी, इसमें कोई धांधली पाई गई है। कई बार ये होता है स्टूडेंट को जिस दिन तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आकर के वो ज्वाइन नहीं कर लेता उस दिन तक उसके मन में संशय ही बने रहता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण चरण है, इसमें भी काफी मन में संशय होता है। 1 माह फिर आपका लगभग रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट निकालते हैं ये, और कई बार 4-4, 5-5 माह, 3 माह तो मिनिमम आप देखते हो कि ज्वाइन कराने में लगा देते हैं। तो अगर इनको जोड़े 3 1 4 माह, 4 और 6 10 माह, 10 और 12, यानी कि ये आपके लगभग 2 साल लग जाते हैं। सामान्य जब बता रहा हूं कि जब चीजें कम समय में हो रही है, कई बार तो आपका फॉर्म निकलने के बाद परीक्षा होने में भी समय लग जाता है, 2 साल तो आपको लग ही जाते हैं। इसका मतलब कोई नया स्टूडेंट 2026 जनवरी से तैयारी कर रहा है ना, तो वो ये मान के चल ले कि 2026 से 28 तक तो उसे धैर्य बनाए रखना है। वो तब जब उसके पास तैयारी का समय 1 साल,
1 जनवरी 2026 से जिसने 1 जनवरी 2027 तक 1 साल बहुत जबरदस्त पढ़ाई करी हो, अपनी तैयारी रखी हो, कम से कम प्रतिदिन 6 घंटा अगर लगातार ईमानदारी से इसी क्षेत्र में फोकस किए हुए है, दूसरी जगह कहीं पैर नहीं है, एक ही नाव पर सवार है और जबरदस्त तैयारी कर रहा है, तो वो 1 साल की तैयारी हर दिन 6 घंटा करता है, 365 दिन, 350 मान लो, 15 दिन CL मान लो, कैजुअल लीव की भाई हो जाता है, 350 दिन भी मान के चलते हो तो उस व्यक्ति के लिए है ये कि वो 2 साल सिलेक्शन। अगर इसमें तुमने ये गलती कर दी कि भाई अभी तो विज्ञप्ति निकली है, अब पढ़ूंगा, पेपर पता नहीं कब होता है, फिर आपके क्या पेपर की डेट खिसक जाती है, फिर डेट खिसकने के कारण पिछली पढ़ाई में थोड़े दिन रेस्ट मार लेते हो, पिछला सारा गुम हो जाता है पढ़ा हुआ, फिर नई तैयारी की तरफ बढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके क्या फिर नए सिरे से पढ़ो, तो उस तरीके से तो आपका क्या ये 2 साल भी आपके लिए कुछ नहीं है, इसमें भी आपका लास्ट में रिजल्ट नहीं होगा, मतलब 2 साल गुजर गए और रिजल्ट हाथ नहीं आया, फिर एक नई और पारी शुरू करो, है ना। तो आइडियली हो क्या रहा है, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो युवक हैं या युवतियां हैं, जो भी मतलब युवा हैं, उनको कम से कम 4 से 5 साल लग जा रहे हैं, मतलब तैयारी शुरू करने से आपका, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है उन्हें 4-5 साल लग जा रहे हैं सिलेक्शन प्राप्त करने में। कम लोग होते हैं जिनका 2 साल में हो जाता है, 1 साल तो है ही नहीं, क्योंकि 1 साल तो हमारी परीक्षा की प्रोसेस में पूरा व्यर्थ हो जाता है ना, ये प्रोसेस में ही चला जाता है। तो इस दौरान अगर आपने साथ में अपनी पढ़ाई बेहतरीन रखी, तब जाकर के आपके पास ये रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास 3-4 साल का समय नहीं है, तो आपके लिए ये नौकरी करना, यहाँ नौकरी प्राप्त करना काफी रिस्की है। और ऐसा भी तो है, 1 साल आपने तैयारी करी, है ना, इस जनवरी से अगली जनवरी 2027 तक, है ना, और उसके बाद क्या पेपर की डेट खिसक गई, तो ये थोड़ी है कि आपने पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ये पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, जो चीज पढ़ी है उसका रिवीजन मारना पड़ेगा और कुछ बहुत आयोगों ने बदलाव किए होंगे परीक्षा पैटर्न पर, तो उन पर भी अपनी क्या निगाह गड़ा करके रखनी पड़ेगी, वहां पर आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो फिर वहां फंस जाओगे। इसीलिए क्या आपको रिवीजन भी करना होगा, जो पढ़ा है उसे 1 साल का मेंटेन भी रखना है और नई चीजें जोड़नी भी है, वो तब तक करते जाना है जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब 1 साल तो आपको पूरी की पूरी अपना जो तैयारी है उसको पूरा करने में चाहिए, पूरी की पूरी तैयारी, यानी कि आपके पास 10 चीजें थी, 10 चीजें आपने अपनी जेब में रख ली हैं, 10 चीजें आपने अपनी 10 सिक्के अपनी जेब में रख लिए हैं, 10 के 10, तो उसको 10 चीज रखने में जो समय चाहिए उतना समय तो लगा नहीं। फिर आपको तब तक जब तक उन पैसों को आप यूज नहीं कर देते हो, तब तक आपको जेब पकड़ के भी रखनी है, कहीं कि वो निकल ना जाए, जेब फट ना जाए। इसका मतलब यह है कि फिर भी आपको एफर्ट में लगे रहना है, 1 साल की तैयारी के बाद एफर्ट में लगे रहना है, तब आपको जाकर के 3-4 साल में कहीं आपका इसका फल मिलता है। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई 2 महीने 4 महीने की तैयारी से हो जाएगा, नहीं होगा। एक तो तैयारी पूरी नहीं होती 3 महीने में, कोई कितना भी बड़ा दावा कर ले कि मैं 3 महीने में तैयारी कर लूंगा, सिलेबस पढ़ लो आप 3 महीने में हिस्ट्री पूरा नहीं कर पाओगे या उत्तराखंड ही पूरा नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है किसी भी परीक्षा का, कांस्टेबल का पढ़ लेना आप, उसी में इतना बड़ा सिलेबस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 साल आपको तैयारी के लिए, बढ़िया तैयारी करने के लिए, सारा पढ़ करके अपने हैंड राइटिंग में अपने शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन करने योग्य बनाने में पूरा 1 साल लग जाता है। वहां से फिर आपका जिस दिन तक नहीं होता है उस दिन तक के लिए फिर आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, चीजों को मेंटेन रखना पड़ेगा, नई चीजों को जोड़ना पड़ेगा, नए नए आपके जो चेंजेज होते हैं आयोग के पैटर्न पर, क्वेश्चन बनाने के पैटर्न पर, उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। तो आइडियली यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का सिलेबस कवर करने के लिए 1 साल पूरा, और उसके अलावा आपको यहाँ के परीक्षाओं के पैटर्न के अनुरूप, यानी कि परीक्षा कराने की प्रणाली के अनुरूप 3 से 4 साल का समय चाहिए होता है। अगर 3 से 4 साल तक का धैर्य नहीं है तो आप लोग इस रास्ते को बदल लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल रास्ता होने वाला है और लास्ट में 3-4 साल आपके बर्बाद ही होंगे। क्योंकि युवाओं को ये लगता है कि भाई सरकारी नौकरी सब कुछ है, हाँ ठीक है, इसका चार्म ज्यादा है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी भी कराता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा यही कहूंगा कि आपके पास सरकारी नौकरी से बेहतर विकल्प कहीं पर भी दिख रहा है तो आप उस विकल्प को तुरंत आप क्या हाथों हाथ लीजिए और उस पर अपनी मेहनत कीजिए, अपना जीवन बेहतर बनाइए। क्योंकि इस भरोसे में कई बार ये होता है कि आप 4-4, 5-5 साल निकल जाते हैं और होता यह है कि आपका लास्ट में सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। फिर आपके लिए
आपकी उम्र इतनी हो जाती है कि आप नए काम को करने के योग्य भी नहीं बचते हैं। तो सरकारी नौकरी का जितना आपको क्या आपका आकर्षण दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा स्याह पहलू ये भी है कि इसमें कई जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में जो भी नए स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, वो सोच समझ लें कि उनके अंदर पढ़ने की क्षमता है, और उससे ज्यादा ये सोच समझ लें कि उनके पास समय और धैर्य है कि नहीं। ये नहीं कि 1 साल बाद धैर्य टूट गया है फिर क्या नई चीज करने की सोच रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आदतें ही खराब होती है कि किसी भी चीज को करने से पहले ही, मंजिल तक पहुंचने पहले ही रास्ते पर उसको छोड़ देना, ये आदत नहीं बननी चाहिए। और यहाँ समय ज्यादा लगता है ना। और मेहनत तो हर क्षेत्र में किसी भी एग्जाम को दोगे तो लगेगी ही लगेगी, वो तो स्वाभाविक है। ये समय भी काफी ज्यादा लग रहा है यहाँ, 2 से 3 साल आपके एक नॉर्मल परीक्षा की तैयारी करने के साथ आपको लग जाते हैं। इत्तेफाकी ऐसा होता है कि कोई परीक्षा 1-1.5 साल में निपट गई हो, और उसका पूरा का पूरा, जैसे दरोगा की परीक्षा का आया था दिसंबर में, है ना। और आपको पता है कि ये परीक्षा आपके दिसंबर में आई थी, और उसके बाद ये करा भी ली गई, और अब इसकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो फिर भी साल भर लगी गया है। उससे पहले से आपके जिसने तैयारी करी होगी वही आपके इसको करा पाएंगे। एग्जाम की डेट बता रहा हूँ दिसंबर में, फिर दिसंबर से जनवरी खिसकी, विज्ञप्ति तो पहले की है उसकी, एग्जाम दिसंबर में हुआ था, पिछले साल होना था, डेट खिसक करके फिर जनवरी में हुआ। तो नया जनवरी आ जाता है। 1 साल तो एग्जाम हुए हो रखे हैं, अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, लेकिन हाँ डीबी वगैरह सब हो गया है। तो उससे पहले विज्ञप्ति का समय अलग जोड़ लो, तैयारी का समय अलग जोड़ लो। ये बहुत टाइमली हुई है, तभी इतना समय में हो पाया। बहुत समय के पूरे जो बाउंडेशन है उन्हीं के अंदर हुई है समय के, तब हुआ है। नहीं तो सामान्य में तो देर ही लगती है, आपको पता है। इसलिए जो भी उत्तराखंड की या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा हैं, उनको ये सोच समझ लेना चाहिए कि भाई मुझे मेहनत करने के साथ साथ यहाँ पर धैर्य भी बनाए रखना होगा, नहीं तो मेरा समय ही बर्बाद होगा, अंत में हासिल कुछ नहीं होगा। तो यहाँ ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। तो ये मेरा आप लोगों से सलाह है कि जो भी नए साल में आपके तैयारी कर रहे हैं, या पुराने लोग जो भी नए साल में आपके तैयारी की तरफ जा रहे हैं कि भाई हमें तो करनी है, तो वो दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए 1 जनवरी अच्छा समय माना जाता है। या नए लोग कई बार 1 जनवरी से नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो अपने जेहन में इस बात को भी रखें कि 5-6 महीने में कोई सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बाहर से देखने में ऐसा ही लगता है, जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो कब समय निकल गया आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए सभी लोगों को मेरी सलाह है कि आप लोग ये मान के चलिए कि 1 साल बहुत जबरदस्त पढ़ाई, और उसके बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक उस पढ़ाई को मेंटेन रख करके उसके लिए अपनी तैयारी को जारी रखना, तब जा करके आपको सिलेक्शन मिल पाता है। क्योंकि कई सारी आपकी दिक्कतें हैं हमारे अभी भी परीक्षा प्रणाली में, उस वजह से आपकी चीजें समय के साथ नहीं हो पा रही हैं। और समय से नहीं हो पाने का जो आपका चीजें भुगतनी पड़ती हैं, वो तैयारी करने वाले छात्रों को ही भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि समय के साथ चीजें होती हैं, टाइम बाउंडेशन होता है, तो हम बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं या फिर डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर टाइम्स के साथ नहीं होती हैं तो हमें पता ही नहीं होता कब होगा, अचानक से आ जाती है फिर, या हम सोचते हैं अगले साल होगा, इस साल चलो 1 महीने नहीं पढ़ते हैं, अगले महीने पढ़ लेंगे, तो उसमें कई बार हमारे मन में आलस आ जाते हैं। तो वो सही चीज नहीं है। आप लोगों को 1 साल परीक्षा की भीति आए या नहीं आए, आपको अपनी तैयारी किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक मोटा मोटा उत्तराखंड का सभी परीक्षाओं का जो सिलेबस है उसको कवर करने में लगाना चाहिए। उसके बाद फिर आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिसका फॉर्म निकला है, उस पर विशेष फोकस करके उसके हिसाब से 10-20 चीजें परसेंट चीजें जो ढालनी है उसे ढालना पड़ेगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।